बीमारी है तो प्रभु उन्हें छुटकारा देकर हम प्रार्थना करते हैं। कोई दबे हुए मन से आए हुए प्रभु उनको आप शांति दे। कोई हृदय में घात तो प्रभु उन्हें मलम पट्टी लगा दे, क्योंकि आप कर सकता है, आप कर सकते हैं। मनुष्य को असंभव है लेकिन आप कर सकता है। इसलिए हमें विश्वास में और भी आगे बढ़ने में हम सबों को प्रभु आशीष और अभिषेक करें। धन्यवाद प्रभु। और इसी प्रकार से जो वचन होंगे, मन्ना जो हम लेने जा रहे हैं आज प्रभु, इस मन्ना के द्वारा आपके दास के बोले वचन के द्वारा जो आपने दिया प्रभु, हमें प्रभु बहुत धैर्य से आगे आने वाले दिन में उन्नति करने में, उसी प्रकार से चलने में सहायता कर। इसी प्रकार से होने वाला भेटी में और बच्चों के बाइबल वर्ष में प्रभु, आज के अनाउंसमेंट में आपके जो भी आप अनाउंसमेंट करने आ रहे हैं आपके बेटे, उन्हें सहायता कर। महिमा आदर भक्ति पिता हम आपको देते हैं और पिता एकमात्र परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
लाते हैं तुझको दिल के करीब है वो मेरे करीब है जाऊं कहाँ ये तो पता तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ क्योंकि
यीशु फिर बोलो समय छोड़ी आए समय छोड़ी आए तिम्रो चरणमा यीशु समय छोड़ी आए तिम्रो चरणमा यीशु म के हुँ बाटोको बाटै सबै तोरी आए तिम्रो चरणमा यीशु भन परमेश्वरलाई म सबै छोडी आएको छु भागेर म कहाँ जान सक्छु र आज म सबै तोरी आएको छु प्रभु हो प्रभु मलाई तपाईँको आकारमा बनाउनुहोस् हो यीशु मलाई तपाईँको आकारभित्र ढाल्नुहोस् हो यीशु तपाईँ जस्तै हुन मलाई हो पवित्र आत्मा हो यीशु तपाईँ जस्तै पवित्र प्रभु क्योंकि जो भी वहां पर गए थे हम लोग उन्होंने तो सुन चुका है, लेकिन जो नहीं गए थे उनको भी सुनना जरूरी है। मुझे ऐसा लगा तो आज हमारे बीच में आए हैं और पास्टर जी सिर्फ पास्टर ही नहीं है, वो गीत लिखते हैं, वो किताबें लिखते हैं और वो इस प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं। अपने पैसा में वो भ्रमण करते हैं। ट्रेडिशनल वे में पास्टर जी को हम स्वागत करेंगे खादा लगा करके। वैसे वो खादा के लिए इच्छुक नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन हम आदर के साथ में फिर ये दोबारा हमें समय मिलेगा नहीं मिलेगा इस प्रकार से मिलने के लिए, लेकिन हम आज मौका नहीं चुकाते हैं। इसलिए हम पास्टर जी को खड़ा होने के लिए आगे बोलता हूँ और पास्टर रॉबर्ट जो खादा लाई पास्टर साहब लाई हमें जोश में ताली बजाएंगे। ओके, शायद आप लोग ने बताया था आप नेपाली प्योर नहीं, नेपाली में नहीं समझते, इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। जो बोलेंगे उसको इंटरप्रेट कर दूँगा मैं, और आप ध्यान से सुनेगा कि तब पता चलेगा चर्च का वैल्यू क्या है, पास्टर का वैल्यू क्या है और आपका वैल्यू क्या है, खुद समझ जाएंगे। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. ओके। मैं आज बहुत खुश हूँ कि पास्टर जिम्बा ने मुझे इधर लाया है। मेरा हिंदी अच्छा है ना? तो पास्टर जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और पास्टर नियमा और पास्टर रॉबर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितना भी लोग आप लोग वो कॉन्फ्रेंस में वॉलंटियर किया है, आप लोग ने सैक्रिफिशियली बलिदान स्वरूप आप लोग ने बहुत मेहनत किया।
तो मेरा हृदय से आप लोग को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ताली बजा जोर से। मेरे को पता नहीं मैं कितना तक हिंदी में प्रचार करूँगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी मैं हिंदी में न तो प्रार्थना की है न तो प्रचार किया, लेकिन आज मैं नेपाली में करूँगा और पास्टर जी इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। लेकिन मैं हिंदी सब समझता हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन मेरा हिंदी थोड़ा बिगड़ जाता है कभी कभी, इसीलिए मैं आपको हंसाना नहीं चाहता हूँ, हिंदी बोल करके हंसाना नहीं चाहता हूँ। आज म तपाईहरुको माझमा पास्टरजीले भन्नुभएको थियो, तर अलिकति मलाई अर्कै विषयमा वचन प्रचार गर्नु मन पर्यो। आज मैं आपके सामने में जो पास्टर जी ने मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका से मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। हामी सबैजनालाई एफिसी 5 अध्याय र 6 अध्याय थाहा छ। हम सबों को एफिसी अध्याय 5 और एफिसी अध्याय 6 मालूम है। यसमा चाहिँ हामी एफिसी 6 अध्याय भन्ने बित्तिकै हामीलाई आत्मिक लडाईको विषयमा हामी देख्छौँ। एफिसी 6 जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो आत्मिक युद्ध के बारे में हम जानते हैं। 6 अध्यायको 10 पदमा जो हाम्रो लडाईको विषयमा लेखिएको छ। एफिसी 6 के 10 में हमारे लड़ाई कैसा है उसके बारे में लिखा हुआ है। Whenever we think about the spiritual battle, जब कभी भी हम आत्मिक युद्ध के बारे में सोचते हैं, we think that we need to cast out the devil and we need to shout at the devil. हमें लगता है कि उस समय हमें शत्रु से, शैतान से लड़ना है, शैतान को भगाना है। शत्रुलाई डाँट्नु, शत्रु को डांटने के लिए, या त आत्मिक लडाई गर्नु, या तो आत्मिक युद्ध करने के लिए। अनि हामी सबैजनालाई, मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, मुझे भी ऐसा ही लगता था। शैतानलाई खेदाउनु, शैतान को भगाने के लिए, शैतानलाई डाँट्नु, शैतान को डांटने के लिए, कसको घरमा शैतान छ त्यसलाई खेदाउनु, किसके घर में शैतान है उसको भगाने के लिए। हाम्रो गाउँतिर एक समयमा यस्तो समय आएको थियो, हमारे गांव में एक समय में ऐसा परिस्थिति हुआ था, जहाँ उनीहरू जान्थ्यो त्यो घरमा जाने बित्तिकै कालो के निस्केर गएको, कालो चिजले बसिरहेको देख्थ्यो। जब किसी घर में जाते थे उस समय में लगता था कि कोई काला सा चीज निकल के चला गया या काला सा चीज घर के अंदर बैठा हुआ। उनीहरूको नजरमा आत्मिक लडाई चाहिँ तिनीहरूलाई डाँटेर लखेट्नु थियो। उनके विचार में आत्मिक युद्ध सिर्फ शैतान को डांट करके भगाने का था। तर खासमा आत्मिक युद्ध कहाँ सुरु हुन्छ? लेकिन वास्तव में आत्मिक युद्ध कहाँ शुरू होता है? तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा धेरैपल्ट आत्मिक युद्ध भएर जानु भएको छ। आप अपने जीवन में बहुत बार आत्मिक युद्ध के लड़ाई से होकर के गुजरे हैं। तपाईले आत्मिक लडाई गरिसक्नु भएको छ। आपने आत्मिक लड़ाई कर चुके हैं। तर कतिजनाले थाहा गरेको छ अनि कतिले थाहा गरेको छैन। लेकिन किसी ने याद किया इस चीज को और किसी ने याद तक नहीं किया है। म बेला बेला प्रश्न पनि गर्छु। मैं समय समय में आपको पूछूंगा भी, आत्मिक लडाई कहाँ सुरु हुन्छ? अब प्रश्न है, आत्मिक युद्ध कहाँ पर शुरू होता है? के तपाई शैतानसँग गएर पुरा डाँट्दाखेरि हुन्छ कि न कहाँ सुरु हुन्छ? या आप आत्मिक युद्ध क्या है वो कि सिर्फ शैतान को डांटते समय होता है, भी कहाँ होता है? आप लोग भी बोल सकते हैं, अभी आप भी बोल सकते हैं। भन्नुहोस् त कहाँ सुरु हुन्छ आत्मिक लडाई? बोलिए तो कहाँ शुरू होता है आत्मिक युद्ध? बोलिए। माइंड में। माइंड में, हाँ वो भी सही है। सही है। और कोई? पारिवारिक संसार में। पारिवारिक संसार में। हजुर, उहाँले त चिलाकै ठाउँमा गनाएको ठीक जगह पर उन्होंने पत्थर मारा है। हिन्दीमा चाहिँ त्यसो भन्छ। मिलाउनु पर्यो। हाम्रो हरेकको जीवनमा एउटा आत्मिक लडाई हुन्छ।
हम हर एक के जीवन में आत्मिक लड़ाई होता है। कहिलेकाहीँ हामी आत्मिक लडाइँमा आफूमा हारेर अरूलाई जिताउने कोसिस गरिराखेको हुन्छ। कभी कभी हम खुद हारना चाहते हैं और दूसरों को जिताना चाहते हैं। हम खुद हारते हैं और दूसरों को जिताना चाहते हैं। हम खुद हार जाते हैं और दूसरों को जिताते हैं। त्यस के हो भनेदेखि चाहिँ हामी आफ्नो जीवनमा हुँदै गरेको कुरालाई हेर्दैनौँ, तर हामी कोही बेला मिनिस्ट्रीमा हामी इन्भल्भ हुन्छौँ, मिनिस्ट्री गरिराखेको हुन्छौँ, तर आत्मामा हामी हारिराखेको हुन्छौँ। क्योंकि ऐसी बात होता है उस समय में कि हम मिनिस्ट्री करते रहते हैं और लेकिन आत्मिक युद्ध में हम लोग हारे हुए होते हैं। हाम्रो आत्मिक लडाइँ चाहिँ हामीभित्र नै हुन्छ। हमारा आत्मिक युद्ध हम खुद के अंदर में होते हैं। धेरैचोटि आत्मिक लडाइँ हाम्रो मन र हाम्रो आत्माको बीचमा हुन्छ। आत्मिक युद्ध खास करके मन और आत्मा में होता है। कहिलेकाहीँ गलाती 5 अध्यायमा जुन एउटा शरीर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यो शरीर चाहिँ यो मासु र रगतको शरीर नभएर मनलाई चाहिँ त्यसमा शरीरको शब्द प्रयोग गरेको छ। गलाती के पत्री में शरीर शब्द लिखा हुआ है। उसका मतलब यह है कि हमारा शरीर नहीं है लेकिन हमारा मन है। वो इंग्लिशमा फ्लेश भनेको छ, अंग्रेजी में फ्लेश कहते हैं। अनि यो फ्लेश र हाम्रो आत्माको बीचमा चाहिँ लडाई भइरहन्छ। और इसी प्रकार से हमारा फ्लेश और शरीर और आत्मा में हमेशा युद्ध होते रहते हैं। अहिले एकछिनमा सायद भेटी उठाउँछ होला यहाँ। अब थोड़ी देर में शायद भेटी उठाएंगे यहाँ पर। तपाईले अनुभव गर्नुहुनेछ तपाईको बीचमा एउटा आत्मिक लडाई हुन्छ। आप अनुभव करेंगे उस समय में आपके बीच में एक आत्मिक युद्ध होगा। कसरी भनेर सोध्नुहोस् त। कैसे पूछिए, कैसे पूछिए? तपाईको मनमा एउटा मनले ठुलो नोट दिनु भन्छ, अर्को मनले 10 रुपैयाँको नोट लगाइदिने हुन्छ। आपके एक मन होगा भेटी देते समय में बड़ा नोट दे दूं, फिर एक मन बोलता है छोटा ना 10 रुपये नोट दे दूं। यसकारणले हाम्रो जीवनमा चाहिँ लगातार आत्मिक लडाई भइरहेको हुन्छ। इसी प्रकार से एक आत्मिक जीवन में हमेशा आत्मिक युद्ध बारंबार होते रहता है। पास्टरले कहिलेकाहीँ भाइ तपाईँ किन सेवाउन आएको भनेर सोध्छ। पास्टर कभी कभी बोलते हैं कि भाई आप सेवा में क्यों नहीं आया है? तपाईँ या त टिभी हेरेर बस्नुभयो, या त फुटबल खेल्नु जानुभयो, या त माछा मार्नु जानुभयो, कहाँ जानुभयो? आप या तो हो सकते टीवी देख रहे थे उस समय में, सेवा के समय में, या तो फुटबॉल खेलने देखने गए थे, कहीं पर गए थे। तपाईले भन्नुभयो पास्टर म त भ्याउन आउन सकिन भनेर। आप कहेंगे कि आराम से नहीं पास्टर जी मुझे तो समय नहीं मिला है। तपाईको आत्मिक लडाई त्यहाँ पनि हुन्छ। आपका आत्मिक युद्ध वो भी। जब तपाईले पास्टरलाई ढाँट्नु हुन्छ नि, जब आप पास्टर को छल करते हैं, ढांटते हैं, भित्र विसञ्च हुन्छ। आपके अंदर में एक किस्म का खराबी उत्पन्न होता है। अशांति उत्पन्न होता है। अब हामी विशेष गरिन आज अलिकति हाम्रो आत्मिक लडाई चाहिँ हाम्रो परिवारमा कसरी हुन्छ भन्ने विषय लिएर हेर्नेछौँ। अब इस समय हम हमारे परिवार में आत्मिक युद्ध कैसे होते हैं वो देखेंगे। विशेष गरिकन पति र पत्नीको बीचमा, विशेष करके पति और पत्नी के बीच में। हिजोस्ति ब्रदर एसआर मनोहरले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कल परसों ब्रदर एसआर मनोहर बता रहे थे हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु पर्छ। हम लोग क्रूस में टांगना चाहिए। अनि उहाँले भन्नुहुँदैछ और वो बताते हैं कि क्रुसमा चाहिँ कसरी टाँग्ने भनेर। क्रूस में कैसे हम टांगेंगे। तर उहाँले भन्नुहुँदै थियो हामी केही पनि गर्नु पर्दैन। वो कह रहे थे कि हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। श्रीमानलाई श्रीमतीले क्रुसमा टाँगिदिन्छ, श्रीमान पति पत्नी को क्रूस में टांग देते हैं, अनि श्रीमतीलाई चाहिँ श्रीमानले क्रुसमा टाँग्छ, और उसके बदले में फिर पत्नी पति को टांग देते हैं क्रूस में। अनि त्यो पनि एउटा आत्मिक लडाई हो। वो भी एक आत्मिक युद्ध है। अब त्यो चाहिँ कसरी हो त? ये जो कैसा है? परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा पवित्र र सिद्ध बनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप पवित्र और सिद्ध बनिए। अनि तपाईलाई पवित्र र सिद्ध बनाउनुको लागि, और आपको पवित्र और सिद्ध होने के लिए परमेश्वरले तपाईलाई परिवार दिनुभएको छ। परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है। विशेष पति या त पत्नी दिनुभएको छ। विशेष करके वाइफ एंड हस्बैंड, पति और पत्नी को दिया है। हामी कयौँचोटि पवित्रता चाहिँ रक्सी नखानु, जाँड नखानु, नढाट्नु, नचोर्नु, व्यभिचार नगर्नु मात्रै सोच्छौँ हामी। कभी कभी हम लोग पवित्रता को कैसे सोचते हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ताश नहीं खेलना चाहिए, बस ये सोचते हैं। तर पवित्रता भनेको चाहिँ त्यो एउटा लिस्ट अफ के अरे एउटा सूची मात्र होइन।
पवित्रता बोलने का मतलब ये नहीं कि एक वो लिस्ट है, एक सूची है, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन यो गर्नुहुन्छ हैन। ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पवित्रता चाहिँ हाम्रो रिलेसनशिपमा पनि हुनु पर्यो। पवित्रता हमारे रिलेशन से संबंध में होना बहुत जरूरी है। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो पति र पत्नीको बीचबाट सुरु हुन्छ। और ये बातें पति और पत्नी के बीच में शुरू होता है। किनभनेदेखि तपाईँ पहिले आफू, त्यहाँदेखि तपाईँको विवाह, त्यहाँदेखि परिवार, त्यहाँदेखि मण्डली, त्यहाँदेखि समाजमा जाने हो। और क्योंकि इसके बाद पहला आपका विवाह, आपका स्वयं परिवार और मंडली में जाते हैं। र विवाहलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा आशिषमय बनाउने भन्ने कुरा अलिकति हेर्नेछौँ हामी। विवाह को किस प्रकार से हम आशीषमय बना सकते हैं। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामी जब एउटा पति र पत्नीको सम्बन्धमा रहन्छौँ हामीले सुख पाउनको लागि। परमेश्वर का ये है, विचार ये है, इच्छा ये है कि जब पति पत्नी होता है एक आराम का जिंदगी, सुखी जिंदगी हो, शान्ति होस्, त्यहाँ शांत हुए, खुसियाली आओस्, आनंद हुए, रमाइलोपन आओस्, रमाहट हो, आशिष आओस्, त्यहाँ आशीष आए। परमेश्वरको चाहना चाहिँ तपाईको विवाहलाई चाहिँ एउटा आशिषको कारण बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आपका जो विवाह है वो आशीष का कारण बने। मैले अस्ति अलिकति यो विवाहको विषयमा भनेको थिएँ कन्फरेन्समा। मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस में विवाह के बारे में थोड़ा ही बताया था। तपाईको विवाहमा परमेश्वरको आशिष आयो भने चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ भने, आपकी शादी में जब परमेश्वर का आशीष आता है उसका कैसा होता है? तपाईँ जब तपाईको विवाहमा परमेश्वरको आशिष हुन्छ नि, सबै कुरोमा सुख हुन्छ। जब आपके शादी में परमेश्वर का आशीष होता है उसके बाद में आपको आनंद अच्छा रहता है। परमेश्वरले तपाईको विवाहमा त्यो सुख र शान्ति ल्याउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर इसीलिए आपके शादी के जीवन में सुख और शांति देना चाहते हैं। तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला धन सम्पत्तिले हामीलाई सुख र शान्ति दिन्छ भनेर। आप सोचते होंगे रुपया पैसा से ही सिर्फ शांति मिलता है। हो, त्यसले पनि हामीलाई अलिअलि सहयोग गर्छ। वैसे तो उससे भी शांति तो मिलता है। तर जब तपाईको परिवारको पति र पत्नीको बीचमा एउटा घनिष्ठ प्रेम रहन्छ नि, लेकिन जब आप परिवार में आपका पति और पत्नी के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है, तपाईँ गुन्द्रुक र ढेँडो नै खानु परे तापनि आप मतलब कुछ ऐसा साधारण खाना में भी त्यसमा तपाईले शान्ति पाउनुहुन्छ, उसमें भी आपको शांति, तपाईँ खुसी पाउनुहुन्छ, आपको आनंद आएगा। अब तपाईको परिवारमा त्यो शान्ति, त्यो आशिषलाई चाहिँ कसरी निम्त्याउने त? अब आपके परिवार में उस शांति को, उस आनंद को किस प्रकार से बुलाएं? परमेश्वरको धेरै किसिमको के अरे आशिषहरू छ। परमेश्वर की तरफ से बहुत सारे आशीष हैं। कतिवटा आशिष चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, सिर्फ उहाँलाई पछ्याउँदाखेरि हाम्रो जीवनमा त्यो आशिषहरू आउँछ। कोई आशीष ऐसा है कि सिर्फ परमेश्वर के पीछे लगने से ही आशीष आता है। तर कतिवटा आशिषको निम्ति चाहिँ हामीले बाटो बनाउनु पर्छ। लेकिन बहुत सारे आशीष ऐसा है जिसके लिए हमें खुद रास्ता को तय करना पड़ेगा। अब तपाईको विवाहमा आशिष कसरी ल्याउने त? आपके विवाह में आशीष कैसे आए? तपाईले सोध्नु सक्नुहुन्छ कसरी ल्याउँछ भनेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। पूछे कैसे लाए? कैसे ल्याए? हमारा विवाह में परमेश्वर का आशीष कैसे लाएगा? बोले हमारे विवाह में परमेश्वर का आशीष कैसे लाए? अलिक साह्रो भन्नुहोस् न, अलिक साह्रो। Ready, 1, 2, 3. ये पार्टी से बोल, ये पार्टी नहीं बोल रहा। रेडी 1, 2, 3। आप लोग आशीष नहीं चाहते क्या? बोलते नहीं, बोलिए ना फिर तब तो आएगा। हामी एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू हेर्नेछौँ। हम एक दो बाइबल के वर्ष देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे। सबैभन्दा पहिलो नीति, तपाईको परिवारमा आशिष ल्याउने नीति अथवा नियम चाहिँ खराबीलाई भलाइले जित्ने। सबसे पहले परिवार में या वैवाहिक जीवन में आशीष लेने का तरीका खराबी चीज को भलाई करके जीतना है। रोमीको पुस्तकमा पावलले लेखेको छ कि तिमीहरूलाई खराबीलाई खराब गरेर जित्ने हैन, तर भलाई गरेर जित्नु। रोमी के पुस्तक में पावल लिखता है कि उनके जीवन में खराबी से नहीं लेकिन भलाई करके ही जीतना है। अब यो प्रिन्सिपल चाहिँ हामी अरूको लागि मात्रै सोच्छौँ।
अब ये हम किन दूसरों के लिए सोचते हैं, ये सिद्धांत हम दूसरों के लिए डालते हैं। अरूको लागि अरूको सम्बन्धमा यदि कसैले तपाईलाई नराम्रो गर्यो, चोट पुर्यायो, दुःख दियो भनेदेखि उनीहरूलाई तपाईले भलाइ गरेर जित्नुपर्छ। कैसे मतलब कैसे सोचते हैं कि कोई आपको दुख दे, चोट पहुंचाए, कुछ करे तो उनको भलाई करना चाहिए। दूसरों के संबंध में हम सिर्फ सोचते हैं। यो हामी क्रिस्चियन जीवनको एउटा ठुलो हतियार हो। लेकिन ये बातें हैं हमारे क्रिश्चियन जीवन के लिए, क्रिश्चियन विश्वासी के लिए बहुत बड़ा एक हथियार है। यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि सिकाउनु भयो कसैले तिम्रो दाहिने गाला चर्काउँछ भने देब्रे गाला थाप्दिनु भनेर। यीशु स्वयं ने बताया कि कैसे अगर तुमको दाएं गाला में एक थप्पड़ लगाता है तो दूसरा गाल भी अब या त सर्ट चोर्यो भने पेन पनि दिनु भनेर। अब बोलते हैं कि ऐसे में बोला है कि तो शर्ट ले जाते हैं तो उसको पैंट भी दे देना है। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू कसैलाई कर लगाएर 1 माइल 1 किलोमिटर लग्यो भने 2 किलोमिटर गइदिनु भनेर। यीशु ख्रीष्ट ने कहा कि अगर आपको कोई सहायता मांगता है 1 किलोमीटर मेरे साथ में चलो, लेकिन उसके बाद आप 2 किलोमीटर जाना है। यीशु ख्रीष्टले यो नीति या त यो नियम चाहिँ त्यसै बोल्नु भएको होइन। अब ये बातें जो है यीशु ख्रीष्ट ने ऐसा व्यर्थ में नहीं बोला है। तपाईले आफ्नो जीवनमा यो नीतिलाई प्रयोग गर्नु भने तपाई यति साह्रो आशीषित हुनुहुनेछ। यदि इसी बात को, इसी सिद्धांत को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप बहुत ज्यादा आशीषित होंगे। यो नीतिलाई प्रयोग गरेर तपाईले आत्मिक लडाई जित्न सक्नुहुन्छ। यही सिद्धांत को, यही नीति को आप लागू करके आप अपने जीवन में आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। अब प्र्याक्टिकल कुरा पनि म तपाईलाई भन्न अब व्यावहारिक बातों को हम देखते हैं। यदि तपाईलाई कसैले चोट पुर्याएको छ, यदि आपको किसी ने चोट पहुंचाया है, कसैले तपाईलाई धोका दिएको छ, किसी ने आपको धोखा भी दिया होगा, मन दुखाएको छ तपाईँलाई, आपके मन को भी दर्द में डाला होगा, तपाईलाई रिस उठाएको छ, आपको रिस भी उठाया होगा। हामी सबैजनाले रिस उठ्छ। हम सबको रिस आते हैं। कहिलेकाहीँ मान्छेले तपाईलाई हेप्दाखेरि, मान्छेले चोट पर्दाखेरि किन भनेर तपाईलाई यस्तो रिस उठेर आउँछ। जब आप बड़े आदमी आपको कुछ गलत बात बोलते हैं, हकाते हैं, तो आपको लगता है कि क्यों ऐसा बोला है। तपाईको हरेक जब तपाईले रिसाउने मौका पाउनुहुन्छ नि, जब आपको रिस करने का मौका मिलता है, तपाई आत्मिक लडाईमा उत्रिनु भएको छ। इसका मतलब है आप आत्मिक युद्ध में निकल चुके हैं। अब तपाईले कसरी जित्नु खोज्नुहुन्छ भने अब आप इसको कैसे उसको जीतेंगे, उसलाई पनि जवाब दिएर, उसको जवाब दे करके, या त उसलाई पनि बदला दिएर, या बदला ले करके। हाम्रोमा चाहिँ त्यो हो। हम इस प्रकार से करते हैं। तर बाइबलले आत्मिक लडाई जित्नुको लागि चाहिँ त्यसरी हैन, तर भलाइ गरेर जित्नु भनेको छ। लेकिन बाइबल इसका विपरीत में बोलते हैं कि लड़ाई करके नहीं, लेकिन भलाई करके जीतना है दूसरों को। अब तपाईलाई कसैले रिस उठायो भने, अगर आपको किसी ने रिस उठाया है, कसैले मन दुखाएको छ भने, किसी ने आपको मन में या चोट त डाला है, श्रीमानले चोट दिएको छ, या श्रीमान ने श्रीमती को चोट या दिया त है, श्रीमतीले चोट दिएको छ भने श्रीमती ने पत्नी ने पति को चोट दिया है, के गर्नुहोस् भने क्या करना चाहिए? त्यो व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। त्यो व्यक्तिको नाम लिएर भन्नुहोस्, फलाना म तिमीलाई माफ गर्दैछु भनेर। उस व्यक्ति को नाम लेके बोलिए त्यो कि आपको मैं क्षमा करता हूँ। त्यो व्यक्तिले नसुन्ला, वो व्यक्ति साथ नहीं सुनेंगे, तर आत्मामा तपाईले एउटा यस्तो लडाई लड्दै गरेको हुन्छ, तपाई विजयी बन्दै गरेको हुन्छ। लेकिन आप आत्मा में ऐसा लड़ाई लड़ते रहते हैं कि आप उस समय विजय होंगे। सायद तपाईको अगाडि त्यो मान्छे रहँदै होला अहिले। शायद आपके नजर, आपके सोच में वो आदमी आ रहे होंगे जिसने आपको चोट पहुंचाया है, जसले तपाईलाई दुःख दिएको छ, जिसने आपको दुख दिया होगा, जसले तपाईलाई अत्याचार गरेको छ। जिसने आपको अत्याचार भी किया होगा। हामी एउटा काम गर्नेछौँ यसरी, हम एक काम करेंगे, आँखा बन्द गरौँ। हामी आँख बंद कीजिए। जुन व्यक्तिको नजर अहिले तपाईको अगाडि टिभीमा जस्तै देख्नु हुँदैछ, जिस व्यक्ति की आँख बंद कीजिए, जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, टीवी में जैसा दिखाई देता वैसे दिख रहे हैं। हुनसक्छ तपाईको पत्नी या त पति होला, हो सकता है वो आपका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो या सकता त छिमेकी होला, है, या आपका पड़ोसी हो सकता है, आफन्त भी हो सकता है। त्यो मान्छेलाई भन्नुहोस्, फलाना उस तिमीलाई म व्यक्ति क्षमा गर्दैछु, उस व्यक्ति को आप इस समय बोलिए, नाम लेकर के मैं आपको क्षमा देता हूँ, म तिमीलाई आशिष दिँदैछु। मैं आपको आशीष दे रहा हूँ। प्रभु उनीहरूलाई तपाईले आशिष दिनुहोस्। बोले प्रभु मैं उनको आशीष देता हूँ।
एकछिन हामी प्रार्थना- प्रभु उनको आप आशीष दीजिए। हामी प्रार्थना गरौँ एकछिन 2 मिनट 1 मिनट हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना कीजिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. सबैजनाले मुख खोलेर मुख तपाईले खोलेर प्रार्थना गर्नुहोस्। अरूले सुन्नु पर्दैन, तर तपाईले भित्र तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ यस गरी। आप मुख धन्यवाद। खोलेर तपाईले भन्नुहोस् फलना तिमीले मलाई दुःख दिएकै हो, हालेलुया। तिमीले मलाई सताएको हो, अत्याचार गरेको हो, तर आज म तिमीलाई क्षमा गर्दैछु, माफ गर्दैछु भनेर तपाईले आप भन्नु उनको नाम लेकर बोलिए, स्वयं सो आपने मुझे दुख दिया है, आपने मुझे अत्याचार किया था, आपने मुझे धोखा दिया था, आपने मेरे साथ में गलत काम किया था, लेकिन मैं इस समय आपको क्षमा दे रहा हूँ। Thank you. आप बोल सकते हैं इस समय में, Thank you, Jesus. क्योंकि आप इस समय में आत्मिक युद्ध में हैं। Thank you, Jesus. और जब आप आत्मा से युद्ध कर रहे हैं, Thank you, Jesus. आप विजय आपके नजदीक आ रहे हैं, आप विजय की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद छ प्रभु तपाईको वचनको लागि। पिता आपके हामीले वचन के लिए धन्यवाद। क्षमा गरिसकेका छौँ प्रभु हमने क्षमा दे चुके हैं अनि हामी उनीहरूलाई आशिष पनि दिन्छौँ। और प्रभु हम उनको आशीष भी देते हैं। धन्यवाद छ धन्यवाद प्रभु, यीशुको नाममा। यीशु के नाम में आमीन। 2 नम्बरमा हामी जानेछौँ आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। नंबर 2 में हम देखेंगे अपने पड़ोसी को हम अपने समान प्रेम करना है। तपाईको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी को हो? आपके सबसे नजदीक का पड़ोसी कौन है? तपाईँ सोच्नुहुन्छ ऊ पल्लो घरको मान्छे या त माथिल्लो घरको मान्छे या त तल्लो घरको मान्छे भनेर सोध्छ होला। आप सोचते होंगे कि आपका घर का उस तरफ के आदमी, आगे का ऊपर वाला घर का आदमी मेरा पड़ोसी है। तपाईको जीवनको सबैभन्दा नजिकको मान्छे को हो? आपके जीवन के सबसे नजदीक का व्यक्ति कौन है? आफ्नो पत्नी र पति बाहेक अरू को हुन्छ? होइन भन्नुहोस् त। अपना पति और पत्नी का अलावा कौन हो सकता या है? त छोरा छोरीहरू। या तो बच्चे। अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई या त आफ्नो पतिलाई चाहिँ आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु भनेको हो। अपना पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का मतलब है अपने पत्नी या तो पति अपने परिवार को अपने जैसा ही प्रेम करना है। यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञा हो। ये प्रभु का आज्ञा है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको कुरा हो। ये प्रभु यीशु ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ शब्द है। अनि हामी प्रेम गर्नु, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? और इसका मतलब अपने छिमेकी को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का मतलब क्या है? या त हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्न सक्छौँ त? कैसे हम अपने पड़ोसी को हम अपने समान प्रेम कर सकते हैं? विभिन्न तरिकाहरू छ हामी प्रेम गर्न सक्छौँ। भिन्न भिन्न विधि है जिसके द्वारा हम प्रेम कर सकते हैं। तर तपाईले यहाँ अलिकति सजिलो प्रकारले म भन्न चाहन्छु, लेकिन इस समय मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में बोलना चाहता हूँ। आफूमा भएको खुबीलाई प्रयोग गरेर, अपने में जो टैलेंट है, खूबी है, उसको प्रयोग करके, आफूमा भएको समयलाई प्रयोग गरेर, अपना जो समय है उसको प्रयोग करके, आफूमा भएको धनलाई प्रयोग गरेर, अपने में जो धन है, पैसा, उसको प्रयोग करके अरूको जीवनलाई सजिलो बनाइदिनु भनेको चाहिँ प्रेम गर्नु हो। दूसरों को जीवन को आसान बनाने का मतलब है प्रेम करना। अब तपाईँ पति र पत्नीको बीचमा कसरी चाहिँ प्रेम देखाउन सक्नुहुन्छ त? अब आप पति और पत्नी के बीच में कैसे दिखा सकते हैं प्रेम? तपाईँ पतिहरूले तपाईँकोमा भएको धन, समय र खुबीलाई प्रयोग गरेर तपाईँको श्रीमतीलाई सजिलो बनाइदिने। पति अपने जो भी धन है, अपने जो भी समय है, अपने जो टैलेंट है, वो दे करके पत्नी को अपना आनंद दे सकते हैं। म उदाहरण दिन चाहन्छु। मैं उदाहरण देता हूँ। मेरो घर 2 ताले छ। मेरा घर 2 मंजिला है अनि हामी माथिल्लो तलामा सुत्छौँ। और हम लोग ऊपर मंजिल में सोते हैं। अमेरिकाको घर निकै ठुलै हुन्छ। अमेरिका में घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो राति सुत्ने बेलामा माथि सुतिसकेको मान्छे कोही बेला मेरो श्रीमतीले पानी ल्याइदेऊ न या त के ल्याइदेऊ न भन्छ। और जब मैं सोता हूँ ऊपर में, तब कभी कभी मेरा श्रीमती बोलती है
पानी ला के दे दो ना, ऐसा या त करके कोही बेला ओरिजिनल चिज के मतलब कोई खाने का सामान लेके आओ, रात में बोलती है। अनि म निकै उठेर तल सिँढीबाट झरेर गएर किचनमा गएर त्यो ल्याएर ल्याउनु पर्छ। और मैं ऊपर से नीचे आकर के किचन में जाकर के वो सामान लेकर के फिर ऊपर जाकर के देना पड़ता मलाई हुनुसम्मको अल्छी लाग्यो। है। मुझे तो बहुत आलसी लगता है, तर म के सोच्छु भने लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मेरो श्रीमतीको सेवा गर्ने अवसर हो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस समय मुझे मेरा श्रीमती का सेवा करने का अवसर मुझे अनि मिला। अल्छी लागि गएर त्यो टिपेर ल्याएर उसलाई दिन्छु। ऐसे करते करते उस चीज को लेकर के वो देता हूँ। तर एक समय यस्तो थियो, लेकिन एक समय में ऐसा भी था, उसले मलाई जे गरे पनि उसको कुरै नसुने। बोल सकते हैं कि मैंने पत्नी तुमने मुझे दुख दिया है, लेकिन मैं तुम्हें माफ देता हूँ, म तिमीलाई आशिष दिइरहेछु। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आशिष बोल्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ, आशीष बोलना जरूरी है, क्षमा दिनु सक्नुहुन्छ। क्षमा देना जरूरी है। अनि तपाईँ पास्टर जिम्बाले मलाई 1-2 महिना पछाडि फेसबुकमा मेसेज पठाउनुहुन्छ। और पास्टर जी मैं 1-2 महीने के बाद मुझे मैसेंजर में मैसेज भेजेगा, पति पत्नीहरू सेवामा सँगै बस्छ अहिले त भनेर। पति पत्नी एक साथ सेवा में बैठा है, एक साथमा बस्नु थाल्नुहोस्। एक साथ में बैठना। परमेश्वरको सेवाकाई पति र पत्नी मिलेर गर्नु जस्तो मिठो र सुख र के भन्दा राम्रो असल चाहिँ यो संसारमा केही पनि छैन। पति और पत्नी मिलकर के जब परमेश्वर का सेवा किया जाता है, इससे बढ़िया, इससे सुंदर बात और कहीं भी नहीं है। हामी एउटा सानो काम गरौँ न। हम एक छोटा सा काम करते हैं। यदि तपाईँ यहाँ पति र पत्नी हुनुहुन्छ भने यदि यहाँ पर आप पति पत्नी है, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हम प्रार्थना करेंगे। तपाईँले आफ्नो पतिको हात समातेर बस्नुहोस्। आप अपना पति को हाथ से एकछिन उठ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ। उठिए, आप उठिए। आफ्नो पति र पत्नी कहाँ बसेको छ खोज्दै जानुहोस्। कहाँ बैठा आप देखिए, पति कहाँ पर पत्नी कहाँ पर है, बोलाउनुहोस् या त तपाईँ आफै जानुहोस्। बुलाइए या तो आप खुद ही जाइए। बोलाउँदा आएन भने तपाईँ आफै जानुहोस्। बोलाते समय नहीं आते तो आप खुद ही जाइए। तपाईँ एक बेर हाँ जाओ जाओ जाओ, आए कि नहीं आए? आगे भाई आए कि नहीं? आपका आया? जाओ हाथ पकड़ो जाकर के। माँ को बैठ इधर जाओ, बैठ। पास्टरनियामा तपाईँ पनि आउनुहोस् अगाडि। पास्टर नंबर पास्टर उहाँहरूको छैन। आना चाहिए था, नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हमने तो बोला तो सब आना है करके कल बोला था ना, नहीं आया तो हमारा गलती नहीं है। कल मैंने मैसेज भेजा था आप लोगों को। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना करेंगे। हामी प्रभुलाई तपाईँ दुईजनाले जे प्रार्थना गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। दो जन मिलकर जो प्रार्थना करने कर सकते हैं। तर तपाईँले भन्नुहोस् प्रभु हाम्रो विवाहमा आशिष दिनुहोस्। बोले प्रभु हमारे शादी में आशीष दीजिए। तपाईँको इच्छा हाम्रो विवाहमा पुरा होस्। आपका इच्छा हमारा विवाह में पूरी हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना प्रार्थना गर्छौँ। करें। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू धन्यवाद जिजस, जो थ्याङ्क यू परमेश्वर पिता, जिजस। तपाईँलाई हामीलाई जोड्नु भएको छ, तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। अब रहेको जीवनमा अझै पनि अझै बढाइरहेको होस्। हामी एक दुसरालाई क्षमा गर्छौँ। तपाईँको यस्तो केही छोराछोरीहरू आपत्ति र पत्नी यहाँ बसेर किनभने तपाईँको एक दुसरालाई प्रेम गर्दछौँ अनि यो उहाँको प्रार्थनालाई तपाईँ बढ़िरहेको छ। तपाईँलाई विदित भएको छ विश्वास छ प्रभु तपाईँले उहाँलाई आफ्नो निस्वार्थ भावनाले सेवा गरिरहेको यो छ। किसिमको आशिष अनि यहाँ जतिजना पति पत्नी छ तपाईँले सबैको प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। आजदेखि उपरान्त यिनीहरूको परिवारमा आशिष आएको होस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको यो मौका हो। बढ्दै सुन्दर समय तपाईँले दिनुभयो। यसरी प्रभु हामीले प्र्याक्टिकली हामीले गरेको छौँ। तपाईँको फलमा आजको दिन आशिष दिनुभएको छ प्रभु। हामी विलापमा रहनेछौँ। अब दिनमा प्रभु हामी अझै तपाईँको वचनमा भइकन
आशिषहरूलाई पाउनेछौँ, अरूको लागि आशिषको कारण बन्नेछौँ परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई आफ्नो छोराले प्रभु यसरी मिलाप गराउनु भएको छ। कोही टुटेको परिवार पति पत्नी थियो भने प्रभु आज तपाईँले मिलाप गराउनु भएको छ। कसैमा प्रभु अब हृदयमा टुटेको थियो भने घाउ थियो भने प्रभु तपाईँले मरमपट्टि लगाइदिनु भइसकेको छ। हामी विश्वास गर्दछौँ अब आशिषहरू प्रभु खानेको हरेक परिवारमा हामी देख्नेछौँ, हाम्रो परिवारमा पनि देख्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद येशू, येशूको नाममा आमेन। मिले हातताली मेरे আমরা পাস্টার বাবাকে ধন্যবাদ জানাবো। আর এই সময় আমরা হচ্ছে সানডে স্কুলের আমরা ভার্স শুনতে যাব, তো বাচ্চাদেরকে সামনে আসার জন্য আমি এই সময় বলি। आमेन। सभी को जय मसीह। उत्पत्ति 47 का 1। हे देश देश के लोगों पर परमेश्वर का जय जयकार करो। आमेन। सभी को जय मसीह। भजन संगीता 16 का 5। यहोवा मेरा भाग और मेरी कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आमेन। सभी को जय मसीह। Genesis chapter 1 verse 1। In the beginning God created the heavens and the earth. Amen। सभी को जय मसीह। भजन संग्रह 27 का 1। यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं। आमेन। इस मंडली को दिया है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी तेरे नाम से इन बच्चों के लिए, बच्चों के जीवनों में तेरे जीवित नाम से हम आशीष को बोलते हैं। उनके परिवार में हम आशीष को बोलते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके हर एक एक्टिविटी में मेरे परमेश्वर यहोवा नासरत यीशु के नाम से हम आशीष को बोलते हैं। हे मेरे परमेश्वर तू उन्हें ज्ञान दे, तू उन्हें बुद्धि दे मेरे परमेश्वर। उन्हें पढ़ने लिखने में और ज्ञान दे। याकूब 1:5 पे अनुजाए मेरे परमेश्वर, तेरे ज्ञान से उन्हें भर दे मेरे पिता। मैं तुझसे दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा, ये जैसे बड़ा हो रहा है शरीर में, उसी तरह आत्मा में भी इन्हें बढ़ने में तू सहायता कर मेरे मसीह। और तुझे करीब से जानने को तू इन्हें दिल दे, इनके हृदय में तू बातें कर मेरे परमेश्वर यहोवा। प्रभु धन्यवाद इन मंडली में, ये हमारी गेत्सेमनी परिवार में इन छोटे बच्चे को देने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आने वाले समय में इनको जीवन में इनके द्वारा मेरे परमेश्वर पिता तेरे महान दास ये सिलीगुड़ी शहर में खड़े होंगे। मैं यही आशीष इनके जीवन में बोलता हूँ मेरे परमेश्वर। और इसी तरह मैं विनती करता हूँ इनके माँ बाप के लिए भी खुदा, इनके माँ बाप को ये ज्ञान दे कि ये बच्चे को किस तरह तेरे राज्य में बढ़ाए, किस तरह तेरे राज्य में, तेरे भवन में परमेश्वर पिता दिन ब दिन बढ़ाए। तू इन्हें इन ज्ञान दे इनके माँ बाप को मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ सारे विनती प्रार्थना नासरत के यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारा बीते दिनों में डबल ऑनर कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस चर्च से गेत्सेमनी सिलीगुड़ी चर्च एंड गेत्सेमनी हाथी की चर्च से हमने वॉलंटियरिंग किया था और टोटल मिला के हम 25 लोग थे। तो बहुत अच्छा लगा वॉलंटियरिंग करके। हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत तरह के लोग मिले। कोई बहुत नम्र आदमी था, कोई बहुत हंसमुख आदमी था, तो कोई गुस्सा करने वाला आदमी था, कोई रूल तोड़ने वाला आदमी भी था। तो बहुत सारे टाइप के लोग थे, उन सबको हमने गाइड किया, बहुत सारी चीज़ों को सीखे, वचनों से भी सीखे। और हमारे टीम में बहुत इंस्पिरेशन मिला एक आंटी से जो कि एस्थर आंटी है। हमारा दिन भर खड़ा हो के ये कमर पाँव पूरा थक जाता था, लेकिन एस्थर आंटी को देखते थे, उनका उम्र कितना होगा, बाप रे 70+ को हो गए। सो उनको देख के हमें एनर्जी मिला कि वो आंटी जब इतना कर सकती है तो हम लोग कैसे ना करें। फिर एक हमारे भाई थे जिनका छोटा सा बच्चा था, बिमल भैया, उनका बच्चा शायद
1-1.5 साल का होगा, लेकिन वो अपने वो बच्चे को छोड़कर 4 दिन हमारे साथ वॉलंटियरिंग के लिए, उसके लिए भी हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छे से काम किया और हमने बहुत अच्छे से कुछ सीखा भी कैसे करना है। इसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। सो मैं हमारे पास्टर बाबू को और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि हमें ये इतना अच्छा चीज़ सीखने को मिला। इसके लिए थैंक यू। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है सचमुच आज जो डबल ऑनर कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस में मैं ज्वाइन हो पाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज जो सीखने के लिए मिला मैं वही बोलना चाहता हूँ। मंडली किस तरह चलना, मंडली के बीच में हम लोग हर एक को प्रभु किसी न किसी तरह किस चीज़ के लिए कोई भी ऐसा नहीं बुलाया। किसी का उद्देश्य, परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसके लिए परमेश्वर ने हर एक को चुन के लाया है, सबसे बड़ी बात है। और पास्टर जी का जो वचन हम लोग आज सुने हैं, जो पिचिंग हम लोग को सीखा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। आज हो सकता है हम लोग का मंडली में बहुत सारा है, लेकिन बीच में हम लोग का बीच में जो हम लोग का पास्टर बाबा पास्टर माँ है, जो हर एक संतान के लिए जो चिंता करता है, फिक्री करता है, दुख में भी वो उसका शांति में भी उसके लिए हो सके पास्टर बाबा का बगल में और उसका खड़ा होने के लिए भी अगर ऐसा समय आता है जब पास्टर बाबा का बगल में कोई भी नहीं रहता है, पास्टर बाबा अकेला हो जाता है, मंडली में कैसा कैसा चलाना है, पर मंडली को किस तरह आगे लेके जाना है, कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, तो उस टाइम सोचते सोचते हर एक विश्वासी का साथ में हर एक दुख तकलीफ में पास्टर बाबा सबसे आगे जाता है। किस तरह परमेश्वर का राज्य में अगर आगे बढ़ाना है, पास्टर बाबा का साथ में, पास्टर बाबा का पास्टर माँ का साथ में हम लोग को किस तरह उसको हेल्प करना है, इस तरह हम लोग आज सीखे हैं। किस तरह किस वचन के द्वारा आज मंडली उस आशीष को पा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बहुत सारा सीखे हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ आने वाला दिन में हम लोग जो आज जो सीख के आया है, तो उस चीज़ के लेके पास्टर बाबा हम लोग का बीच में भी कोशिश करेंगे सिखाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। और जो सीखा है इसको हम लोग और भी कोशिश करेंगे, जो मंडली में किस तरह किस चीज़ के लिए हम लोग पीछे छूट जाते हैं, किस चीज़ के लिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। अगर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना है, और पास्टर बाबा का साथ में किस भाग में उसका साथ देना है, हाथ पकड़ के भी हो, आके बोलने के बाद भी अगर ये भी हम लोग का कल्चर को सिखाया। पास्टर बाबा का एनिवर्सरी हो, क्या पास्टर बाबा का बर्थडे हो, किस तरह उसको पालन करना है, पास्टर बाबा का क्या जरूरत है, तो इस चीज़ को हम लोग बहुत सारा बातें सीखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ मैं हम लोग का दोनों पास्टर के लिए, हम लोग का जो सिलास थापा जी पास्टर बाबा है, उस पीछे उसका चेहरा देखे तो शर्मा के क्या चुनमुई हो गई। जो भी हो, आज के आशीष आगे परमेश्वर ने दिया हुआ है और बहुतों का आज परिवार जुड़ गया है। आमीन। डबल ऑनर कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले मेरा पास्टर बाबा ने मुझे मौका दिया कि आप पहले मीटिंग अटेंड करो, और जिस समय मैं वो मीटिंग अटेंड कर रहा था, दौड़ के आकर हमारा आपने देखे पास्टर सिलास थापा ने, दूसरा पास्टर सिलास देखे, दौड़ के आकर जब मुझे हक दिए थे ना, तो मैं उसी समय ही आशीषित हो गया था। और मैंने पास्टर बाबा को बोला, पास्टर माँ को बोला, और मंडली में जाकर भी मैंने गवाही दिया कि ये 2023 में जो भी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा कॉन्फ्रेंस होगा। अब प्रार्थना करता रहा। अब क्या कहूँ, इतना व्यस्त था कि मैं इधर से उधर दौड़ रहा था, उधर से उधर दौड़ रहा था। लेकिन पास्टर जी आप जब भी शिक्षा दे रहे थे तो कान उसी तरफ था। और एक समय ऐसा आया, मैं 2 मिनट में नहीं बता सकता, क्योंकि ये सागर को गागर में भरने में नहीं सकता हूँ, इतनी बड़ी मतलब व्याख्या में नहीं कर सकता। सागर को गागर में भरना होगा। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि हम सब एक साथ बैठे हुए थे, कलेक्टर के साथ पास्टर बैठे हुए थे, और पास्टर जी शिक्षा दे रहे थे, और जो बोल रहे थे मुझे सटाक 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 लग रहा था। और मानो एक भाई को मुझे याद आ गई, वो भाई प्रभु का सेवक दूसरों को सिखाते हुए, बच्चों को जी जी पकड़ना सिखाते हुए,
मती और मरकुस सिखाते हुए जवान करता। वो भाई इंडिया के सबसे टॉप बाइबल स्कूल में था। वो भाई लोग पीछे पीछे होकर सेवक बनता और एक दिन ऐसा आया उस भाई के जीवन में कि अपने आप को ही बड़ा समझकर, जब आप बता रहे थे, मेरा जीवन में ठक 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 ये लग रहा था और मेंटली टर्चर करने लगा, भड़काने लगा, युद्ध को उस प्रचारक से भड़काने लगा, माताओं को उस प्रचारक से भड़काने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वहां के सेवक चुपचाप से किसी को नहीं बताते हुए वहां से निकल पड़ा। और पास्टर जी कह रहे थे ऐसा ना हो किसी का जीवन में, और वो सेवक मैं हूं। ऐसा ना हो, ऐसा मैंने पहली बार सुना ये थीम पर, पहला तिमोथी 5:17। मैंने भी सोच नहीं पाया कि एक सुसमाचार वाहक क्या है, आदर के नहीं, हिंदी में लिखा 2 गुना आदर के योग्य है। कहे आमेन। और इस शिक्षा से लाभान्वित होकर जितने भी गए थे मंदिर को सूचित कराएंगे, और जो भी 2 गुना आशीष का योग्य है वो 2 गुना आशीष क्यों।
गर्छु येशूलाई म साथ दिन्छु सबै थोक गर्छु साथ दिन्छु साथ दिन्छु पाएको छौँ र प्रभु तपाईँलाई भेट्न तपाईँसँग सङ्गति गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँले मण्डलीलाई खडा गर्नुभएको छ। यो मण्डलीहरू प्रभु तपाईँलाई भेट्न आएको छौँ र प्रभु आज हामी आनन्दित छौँ कारण तपाईँ परमेश्वर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको उपस्थिति आज हाम्रो साथमा छ र प्रभु आज जति पनि सेवाहरू हुन सक्यो तपाईँको जिउँदो वचनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ हामी प्रत्येकसँग बोल्नु भएको छ, सबैको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ र प्रभु यस घडी यस समयमा प्रभु भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। आज तपाईँको छोराछोरीहरूले प्रभु तपाईँको मण्डलीहरूले जति पनि आफ्ना मुठीहरू खोलेर प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति दिएको छन् प्रभु तपाईँले देख्नु भइरहेको छ। तपाईँले देख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र यही प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर तपाईँले हरेक व्यक्तिलाई प्रभु तपाईँले आशिषहरू दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। जतिको पनि प्रभु सालीहरू रोकिएको छ, कमाइहरू रोकिएको छन् भने परमेश्वर यही प्रार्थना गर्दछौँ कि सालीहरू अब खोलिएको होस्, पाउन सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। कोही पनि मानिसहरू चाहिँ तपाईँले कमी गतिमा राख्नुहुन्न परमेश्वर, जसले पनि तपाईँको आज्ञा पालन गर्दछ भने प्रत्येकलाई आशिष दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यही प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो मण्डलीको प्रत्येक व्यक्तिमा, प्रत्येक परिवारहरूमा प्रभु तपाईँको त्यो स्वर्गीयको आशिषहरूलाई यस गरी म बोल्दछु परमेश्वर पिता। हरेकको फाइनेन्सियलमा प्रभु तपाईँको वृद्धिलाई त्यो आशिषहरूलाई हामी बोल्दछौँ परमेश्वर। जति पनि खानपिनहरू छ, जति पनि ढुकुटीहरू छ, हरेक पल हरेक समयमा त्यो भरिपूर्ण रहेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हरेकको कमाउने स्रोतहरूमा प्रभु तपाईँको आशिषलाई बोल्दछौँ परमेश्वर पिता। हरेकको स्वास्थ्यहरूमा प्रभु तपाईँको आशिषलाई बोल। जब आएंगे तो हमारे चर्च में आकर के इसी प्रकार से वचन शेयर करेंगे और हम कुछ भी नहीं दे सकते पास्टर बाबू को, फिर भी मंडली की ओर से हम सारे मंडली की ओर से एक छोटी सी भेंट मैं देना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पास्टर बाबू इसे ग्रहण करेंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम करेंगे तभी हम मतलब फलेंगे फूलेंगे और आशीष हमें मिलेगा। तो आइए हम दुआ करें। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन आपका पुत्र यीशु मसीह का विजय का दिन, पूर्ण उत्थित दिन है परमेश्वर। और हम सभी आपके भवन में आपको सुनने के लिए आए हैं। हम पास्टर सिलास को सुनने नहीं वरन आप महान परमेश्वर को सुनने आए हैं और आप परमेश्वर ने हमें सुनाया है। जो भी आप परमेश्वर हमसे बातें की है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये सुनकर पालन करने के लिए सहयोग करें मंडली के पवित्र आत्मा। और इसी प्रकार से आप महान परमेश्वर की प्रभु बताए अनुसार यूहन्ना 15 के मुताबिक हम जीवन में आत्मिक क्षेत्र में हम फल फलाते रहे प्रभु जी, और पिता का महिमा हम करते रहे। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए त्रिएक परमेश्वर। और सभी को आपने आशीष किए हैं। अभी सभी अपने अपने घर की ओर जाएंगे। सभी को सुरक्षा दे परमेश्वर। हफ्ता भर उन लोग के हाथों की कमाई में, उनकी मेहनत में, उनकी जॉब में, उनकी बिजनेस जो भी है परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई जो भी है बच्चों का, सभी कुछ में परमेश्वर आप आशीष करें। अगले हफ्ता हमें स्वस्थ दे, हमें आयु दे। अब से हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर के
यीशु मसीह के दुष्ट आगमन तक बनी रहे। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।